नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 284 में हम लोगों ने BNSS 2023 के दो सेक्शंस 373 जजमेंट ऑफ एक्यूटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर चर्चा किया और साथ में सेक्शन 374 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब विकृत चित्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो वैसे दोष मुक्त किए हुए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के बारे में था। उसी सिलसिले में आज हम भाग 285 में लेकर आए हैं मित्रों। BNSS 2023 का सेक्शन है 375 और 376। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 375 BNSS 2023 पर, which says us about power of a state government to empower officer in charge to discharge। भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की जो शक्ति है उसके बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि राज्य सरकार उस जेल के भार साधक अधिकारी को, किस जेल के भार साधक अधिकारी को, तो जिस जेल में सेक्शन 369 BNSS 2023 अथवा सेक्शन 374 BNSS 2023 के उपबंधों का 69 का उपबंध हो या 374 का उपबंध हो, इन दोनों 369 अथवा 374 BNSS 2023 के उपबंधों किसी के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को जिस जेल में परिरुद्ध किया हुआ है वहां पर वैसे जेल के भार साधक अधिकारी को सेक्शन 376 अथवा सेक्शन 377 आगामी सेक्शंस है, उस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, उस पर चर्चा हम लोग डिटेल में अगले भाग में करेंगे। तो कहता है सेक्शन कि सेक्शन 376 अथवा सेक्शन 377 के अधीन जो कारागारों के जो महानिरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, उनका जो फंक्शंस है, उनका जो कृत्य है, उन कृत्यों में से वैसे जेल के वैसे भार साधक अधिकारी को सभी कृत्य का अथवा उन कृत्यों में से किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार सशक्त कर सकती है। मित्रों, इसी सिलसिले में अगला सेक्शन पर हम लोग चर्चा करें, सेक्शन 376। सेक्शन 376 BNSS 2023 says us about that very procedure where prisoner of unsound mind is reported capable of making his defense। Procedure where prisoner of unsound mind is reported capable of making his defense। उस प्रक्रिया के बारे में बताता है यह सेक्शन जहां यह रिपोर्ट किया जाता है कि विकृत चित्त व्यक्ति जो है, बंदी, विकृत चित्त जो बंदी है, वह बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए समर्थ है। यह रिपोर्ट जब होता है तो वहां क्या प्रक्रिया होती है। कहता है मित्रों यह सेक्शन कि जब सेक्शन 369 का क्लॉज 2 BNSS 2023 इसके अधीन अगर कोई कारागार में निरुद्ध किया हुआ है तो कारागारों के जो महानिरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, वे, और अगर वो व्यक्ति जो है वह लोक मानसिक स्वास्थ्य
स्थापना, पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में अगर निरुद्ध किया गया है तो एक अधिनियम है मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017। उस अधिनियम के तहत गठित बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड कहा जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड जो है उस बोर्ड का अगर कारागार में है निरुद्ध किया हुआ सेक्शन 369 क्लॉज 2 के अधीन कोई निरुद्ध किया हुआ है तो वहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं कारागारों के वे, और अगर वह लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना में निरुद्ध किया गया है तो अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अधीन जो बोर्ड गठित किया गया है, जिस बोर्ड का नाम है मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, तो वो बोर्ड कहता है इस सेक्शन कि जेल वाले स्थिति में वो अथवा ये लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना वाले स्थिति में वो बोर्ड कहता है सेक्शन कि अगर ये दोनों प्रमाणित करते हैं या उनके द्वारा या उन दोनों के द्वारा या जैसा है किसी के द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है क्या कि उनके राय में या उनमें से कोई एक है उसके राय में, उनके विचार में या उसके विचार में वह व्यक्ति जो है वह अपना प्रतिरक्षा करने में समर्थ है। इस तरह का जब रिपोर्ट किया जाता है तो वह व्यक्ति जैसी स्थिति है, अगर मजिस्ट्रेट साहब का है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास, अगर किसी न्यायालय का है तो न्यायालय यहाँ स्पष्ट कर दे, कहने का तात्पर्य है कि वो सत्र न्यायालय भी हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट साहब का तो उनके पास या न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा वह व्यक्ति, और तब वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब अथवा जो वो न्यायालय हैं उसके बारे में सेक्शन 371, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन 371 के BNSS 2023 उसके उपबंधों के तहत कार्रवाई करेंगे। और वो जो IG महोदय, इंस्पेक्टर जनरल साहब अथवा वो जो परिदर्शक हैं, विजिटर, उस बोर्ड वाले जो था उनका जो दिया हुआ प्रमाण पत्र होगा वह प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य ग्रहण किया जा सकेगा, and that shall be receivable as evidence। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।